हरे कृष्णा, जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का हमारे चैनल पर मार्गशीर्ष मास महात्म्य की संपूर्ण कथाओं को इतना प्यार से सुनने के लिए, उन्हें लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत आभार। आशा करती हूँ कि आने वाले पौष मास में भी आप इसी तरह हमारी कथाओं को अपना प्यार अवश्य देंगे। आज सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य का अंतिम अध्याय 29 और 30। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा को समझाया कि आप ब्रज में जाइए, तो उन्होंने एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण को आग्रह किया कि एक बार आप चलिए तो सही। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तात कर्म फल भोग के अनुसार संयोग और उसी से वियोग भी होता है तथा उसी से क्षण मात्र में दर्शन भी प्राप्त हो जाता है। भला उस कर्म भोग को कौन मिटा सकता है? पिताजी उद्धव गमन आगमन का प्रयोजन बताएंगे, मैं उन्हें शीघ्र ही भेजता हूँ। इसके बाद आपको भी सब मालूम हो जाएगा। वे गोकुल में जाकर यशोदा, रोहिणी, गोपिकाओं, ग्वाल बालों और उन प्राण प्यारी राधिका को समझाएंगे। श्री कृष्ण यों कह ही रहे थे कि वहाँ वसुदेव, देवकी, बलदेव, उद्धव तथा अक्रूर शीघ्र ही आ पहुँचे। वसुदेव ने कहा, नंद जी आप तो बलवान, ज्ञानी, मेरे सद्बंधु और सखा हो, अतः मोह को त्याग दो और घर को प्रस्थान करो। यह श्री कृष्ण जैसे मेरा बालक है, उसी तरह आपका भी है। मित्र, मथुरा नगरी गोकुल से दूर नहीं है, वह तो उसके दरवाजे के सामने है। अतः नंद जी सदा आनंद महोत्सव के अवसर पर आपको यह पुत्र देखने को मिलेगा। श्री देवकी ने कहा, नंद जी यह श्री कृष्ण जैसे हम दोनों का पुत्र है, उसी तरह आपका भी है, यह निश्चित है। फिर किस लिए आपका शरीर शोक से मुरझाया हुआ दिख रहा है? श्री कृष्ण तो बलदेव के साथ आपके महल में 11 वर्षों तक सुख पूर्वक रह चुका है, तब आप थोड़े दिनों के वियोग से ही शोकग्रस्त कैसे हो जाएंगे? यदि ऐसी बात है तो कुछ दिनों तक मथुरा में ही इस पुत्र के साथ आप रहिए और उसके पूर्णिमा के चंद्रमा के समान कांतिमान मुख का अवलोकन कीजिए तथा अपना जन्म सफल कीजिए। तब श्री भगवान बोले, उद्धव तुम सुख पूर्वक गोकुल जाओ, भद्र तुम्हारा कल्याण होगा। तुम हर्ष पूर्वक गोकुल में जाकर मेरे द्वारा दिए गए शोक का विनाश करने वाले आध्यात्मिक ज्ञान से माता यशोदा, रोहिणी, ग्वाल बाल समूह, मेरी राधिका और गोपिकाओं को सांत्वना देना। श्री नारायण कहते हैं, नारद श्री कृष्ण की प्रेरणा से उद्धव हर्ष पूर्वक गणेश्वर को प्रणाम करके नारायण, शंभु, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का स्मरण करते हुए मन ही मन गंगा और उस दिशा के स्वामी महेश्वर का ध्यान करके मंगल सूचक शकुनों को देखते हुए आगे बढ़े। उन्हें मार्ग में दुंदुभी और घंटा का शब्द, शंख ध्वनि, हरि नाम संकीर्तन और मंगल ध्वनि सुनाई पड़ी। इस प्रकार वे मार्ग में पति पुत्रवती साध्वी नारी, प्रज्वलित दीप माला, दर्पण, जल से परिपूर्ण घाट, दही, फल, दूर्वा, चांदी, सोना, मधु, श्वेत रंग के घोड़े, पताका, श्वेत पुष्प और चंदन आदि कल्याणमय वस्तुओं को देखते हुए वृंदावन नामक वन में जा पहुँचे। वहाँ उन्हें सामने ही भांडीर वट नामक वृक्ष दिख पड़ा, जिसका रंग लाल था और जो अविनाशी, कोमल, पुण्यदाता और अभीष्ट तीर्थ है। उसके बाद लाल रंग के गहनों से सजे हुए सुंदर वेशधारी बालकों को देखा। वे बाल कृष्ण का नाम ले लेकर शोकवश रो रहे थे। उन्हें आश्वासन देकर उद्धव आनंद पूर्वक नगर में प्रवेश करके कुछ दूर आगे गए। तब उन्हें वह नंद भवन दिखाई दिया जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था। उसका निर्माण मणियों और रत्नों से हुआ था। उसमें मोती, माणिक्य और हीरे जड़े हुए थे। नाना प्रकार की चित्रकारी दरवाजे की शोभा बढ़ा रही थी। उसे देखकर उद्धव हर्ष पूर्वक उसके भीतर प्रविष्ट हुए और उसके आंगन में पहुंचकर तुरंत ही रथ से उतरकर धरती पर खड़े हो गए। उन्हें देखकर यशोदा जी और रोहिणी जी ने तुरंत ही उनका कुशल समाचार पूछा और आनंद मग्न होकर उन्हें आसन, जल, गौ और मधुपर्क अर्पित किया।
इसके बाद वे पूछने लगी, उद्धव जी, नंद जी कहाँ हैं तथा बलराम और श्री कृष्ण कहाँ हैं? वह सब वृतांत ठीक ठीक बताओ। तब उद्धव ने कहना आरंभ किया, हे यशोदे, सुनो, वे सब सर्वथा सकुशल हैं और नंद जी भी आनंद पूर्वक हैं। वे श्री कृष्ण और बलराम के साथ कुछ विलंब से आएंगे, क्योंकि वहाँ श्री कृष्ण के उपनयन संस्कार तक ठहरेंगे। मैं विधि पूर्वक तुम लोगों का कुशल समाचार जानकर मथुरा लौट जाऊंगा। इस मंगल समाचार को सुनकर यशोदा जी और रोहिणी जी आनंद विभोर हो गईं। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर रत्न, स्वर्ण और उत्तम वस्त्र प्रदान किए। फिर तरह तरह की सामग्रियों को दान किया। इसके बाद उद्धव यशोदा, रोहिणी, ग्वाल बालों, वृद्धों और सभी गोपियों को भली भांति आश्वासन देकर रास मंडल देखने के लिए गए। वहां उन्होंने रमणीय रास मंडल को देखा, जो चंद्र मंडल के समान गोलाकार और सैकड़ों केले के खम्भों से सुशोभित था। उस समय रास मंडल की शोभा असंख्य गोपी तथा श्री कृष्ण ही आ गए। इस अनुमान से असंख्य गोपों को प्रतीक्षा करते देखा। फिर यमुना जी की प्रदक्षिणा करके उद्धव ने चंदन, चंपक, यूथिका केतकी, मौलसिरी, अशोक, कांचन, कर्णिका आदि वनों की प्रदक्षिणा की। फिर आनंद पूर्ण मन से नागेश्वर, लवंग, शाल, ताल, हिंताल, पनस, रसाल, मंदार आदि काननों को देखते हुए रमणीय कुंज वन के दर्शन करके अत्यंत मधुर रमणीय मधु कानन में प्रवेश किया। वहाँ की दिव्य विलक्षण शोभा को देखने के बाद वे अंतिम द्वार पर पहुँचे। सखियों ने उनका स्वागत करके उन्हें राधा के पास पहुँचा दिया। उद्धव ने आश्चर्यचकित कर देने वाली राधा को सामने देखा। वे चंद्रकला के समान सुंदर थीं। उनके नेत्र पूर्णतया खिले हुए कमल के समान थे। उन्होंने भूषणों का त्याग कर दिया था। केवल कानों में स्वर्ण के रंग बिरंगे कुंडल झिलमिला रहे थे। अत्यंत क्लेश के कारण उनका मुख लाल हो गया था। वे शोक से मूर्छित होकर भूमि पर पड़ी हुई सो रही थीं। उनकी चेष्टाएं शांत थीं। उन्होंने आहार का त्याग कर दिया था। उनके अधर और कंठ सूख गए थे। केवल कुछ कुछ सांसें चल रही थीं। उन्हें इस अवस्था में देखकर भक्त उद्धव के सर्वांग में रोमांच हो आया। वे भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हुए बोले। उद्धव ने कहा, मैं श्री राधा के उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा वंदित है तथा जिनकी कीर्ति के कीर्तन से ही तीनों भुवन पवित्र हो जाते हैं। गोकुल में वास करने वाली राधिका को बारंबार नमस्कार। शत श्रृंग पर निवास करने वाली चंद्रवती को नमस्कार है, नमस्कार है। तुलसी वन तथा वृंदावन में बसने वाली को नमस्कार है, नमस्कार है। रास मंडल वासिनी रासेश्वरी को नमस्कार है। विरजा के तट पर वास करने वाली वृंदा को नमस्कार है। जो सबकी माता तथा सर्व शक्ति स्वरूपा है, उन्हें नमस्कार है। अग्नि में दाहिका शक्ति के रूप में विद्यमान रहने वाली देवी और भद्रा को पुनः पुनः नमस्कार है। जो पूर्णिमा के चंद्रमा में और शरतकालीन कमल में शोभा रूप से वर्तमान रहती है, उन शोभा को नमस्कार है। देवी जैसे दूध और उसकी धवलता में, गंध और भूमि में, जल और शीतलता में, शब्द और आकाश में तथा सूर्य और प्रकाश में कभी भेद नहीं है, वैसे ही लोक, वेद और पुराण में कहीं भी श्री राधा और माधव में भेद नहीं है। अतः हे कल्याणी, चेत करो, सती, मुझे उत्तर दो। यो कहकर उद्धव वहां उनके चरणों में पुनः पुनः प्रणिपात करने लगे। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस उद्धव कृत स्तोत्र का पाठ करता है, वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में बैकुंठ में जाता है। उसे बंधु वियोग तथा अत्यंत भयंकर रोग और शोक नहीं होते। जिस स्त्री का पति परदेश गया हो, वह अपने पति से मिल जाती है और भार्या वियोगी अपनी पत्नी को पा जाता है। पुत्रहीन को पुत्र मिल जाते हैं, निर्धन को धन प्राप्त हो जाता है, भूमिहीन की भूमि की प्राप्ति हो जाती है, प्रजाहीन प्रजा को पा लेता है, रोगी रोग से विमुक्त हो जाता है और बंधा हुआ बंधन से छूट जाता है। भयभीत मनुष्य भय से मुक्त हो जाता है।
आपत्तिग्रस्त आपदा से छुटकारा पा जाता है और अस्पष्ट कीर्ति वाला उत्तम यशस्वी तथा मूर्ख पंडित हो जाता है। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, उद्धव द्वारा किए गए स्तवन को सुनकर राधिका जी की चेतना लौट आई। तब वे विषाद ग्रस्त होकर उद्धव को श्री कृष्ण के समान आकार वाला देखकर बोली। श्री राधिका ने कहा, वत्स, तुम्हारा क्या नाम है? किसने तुम्हें भेजा है? तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? यह सब मुझे बताओ। तुम्हारा सर्वांग श्री कृष्ण की आकृति से मिलता जुलता है, अतः मैं समझती हूँ कि तुम श्री कृष्ण के पार्षद हो। अब तुम बलदेव और श्री कृष्ण का कुशल समाचार वर्णन करो। साथ ही यह भी बताओ कि नंद जी किस कारण से वहीं ठहरे हुए हैं। क्या श्री कृष्ण इस रमणीय वृंदावन में फिर आएंगे? क्या मैं उनकी पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुख का पुनः दर्शन करूंगी तथा रास मंडल में उनके साथ पुनः क्रीड़ा करूंगी? क्या सखियों के साथ पुनः जल विहार हो सकेगा? और क्या श्री नंद नंदन के शरीर में पुनः चंदन लगा पाऊंगी? तब उद्धव बोले, सुमुखी, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा नाम उद्धव है। आपका शुभ समाचार जानने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने मुझे भेजा है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं श्री हरि का पार्षद भी हूँ। इस समय श्री कृष्ण, बलदेव और नंद जी कुशल से हैं। श्री राधिका ने कहा, उद्धव, इस समय भी यमुना तट वही है, सुगंधित मलय पावन भी वही है, उनके केली कदम्बों का मूल भी वही है, उनका अभीष्ट पुण्यमय रमणीय वृंदावन भी विद्यमान है। वही पुंस कोकिलों की बोली, चंदन चर्चित शैया, चारों प्रकार के भोज्य पदार्थ, सुंदर मधुपान तथा दुरंत एवं दुखद पापात्मा मनमत भी वही मौजूद है। रास मंडल में वे रत्न प्रदीप अभी भी जलते हैं। उत्तम मणियों का बना हुआ रति मंदिर भी है ही। गोपांगनाओं का समूह भी विद्यमान है। पूर्णिमा का चंद्रमा भी सुशोभित हो रहा है और सुगंधित पुष्पों द्वारा रचित चंदन चर्चित शैया भी है। रति भोग के योग्य कर्पूर आदि से सुवासित पान का बीड़ा, सुगंधित मालती की मालाएं, श्वेत चंवर, दर्पण जिसमें मोती और मणि जड़े हुए हैं, ऐसे हीरे के मनोहर हार, अनेकों रमणीय उपकानन, सुंदर क्रीड़ा सरोवर, सुगंधित पुष्पों की वाटिका, कमलों की मनोहर पंक्ति आदि सभी वैभव विद्यमान है। परंतु मेरे प्राणनाथ कहाँ हैं? हाँ कृष्ण, हाँ रमानाथ, हाँ मेरे प्राण वल्लभ, तुम कहाँ हो? मुझ दासी से कौन सा अपराध हो गया है? हुआ ही होगा, क्योंकि यह दासी तो पग पग पर अपराध करने वाली है। इतना कहकर राधिका देवी पुनः मूर्छित हो गईं। तब उद्धव ने पुनः उन्हें चैतन्य कराया। उनकी उस दशा को देखकर क्षत्रिय श्रेष्ठ उद्धव को परम आश्चर्य हुआ। उस समय 7 सखियां लगातार श्री राधा पर श्वेत चंवर डुला रही थीं और असंख्य गोपियां विविध भांति से उनकी सेवा में व्यस्त थीं। उनको इस अवस्था में पहुंची हुई देखकर उद्धव डरे हुए की भांति पुनः विनय पूर्वक कानों को अमृत के समान लगने वाले परम प्रिय वचन बोले। उद्धव ने कहा, देवी, मैं समझ गया, आप देवांगनाओं की अधीश्वरी, परम कोमल, सिद्ध योगिनी, सर्वशक्ति स्वरूपा, मूल प्रकृति, ईश्वरी और गोलोक की सुंदरी हो। श्री राम के शाप से आप भूतल पर अवतीर्ण हुई हो। देवी, आप श्री कृष्ण की प्राण प्रिया तथा उनके वक्ष स्थल पर निवास करने वाली हो। देवी, मैं हृदय को स्निग्ध करने वाली अभीष्ट शुभ वार्ता का वर्णन करता हूँ। आप उसे सखियों के साथ सुस्थिर मन से श्रवण करो। वह वार्ता दुख रूपी दावाग्नि में झुलसी हुई के लिए अमृत की वर्षा के समान तथा विरह व्याधि ग्रस्ता के लिए उत्तम रसायन के समान है। नंद जी सदा प्रसन्न हैं, उन्हें वसुदेव ने निमंत्रित कर रखा है, अतः वे वहां आनंद पूर्वक श्री कृष्ण के उपनयन संस्कार तक ठहरेंगे। उस मंगल कार्य के सांगोपांग संपन्न हो जाने पर परमानंद स्वरूप नंद जी बलराम और श्री कृष्ण को साथ लेकर
हर्ष पूर्वक गोकुल को लौटेंगे। उस समय श्री कृष्ण आकर प्रसन्नता के साथ पुनः माता को प्रणाम करेंगे और रात में हर्ष पूर्वक इस पुण्यमयी वृंदावन में पधारेंगे। सती राधिके, आप शीघ्र ही श्री कृष्ण के मुख कमल का दर्शन करोगी। उस समय आपका सारा विरह दुख दूर हो जाएगा। अतः माते, आप अपने मन को स्थिर करो और इस अत्यंत दारुण शोक को त्याग दो। पुनः प्रसन्नता पूर्वक अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए रमणीय वस्त्र पहनकर अमूल्य रत्नों के बने हुए आभूषणों को धारण कर लो। मुने, इतना कहकर तथा ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा वंदित उनके चरण कमलों को प्रणाम करके उद्धव मौन हो गए। उद्धव के मधुर वचनों को सुनते ही सती राधिका के मुख पर मुस्कुराहट छा गई और उन्होंने उद्धव को अमूल्य दिव्य वस्त्र, आभूषण, रत्न, हार, भोजन, जल, तांबूल आदि देकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद वे हर्ष पूर्वक रत्न सिंहासन पर विराजमान हर्षमग्न उद्धव जी की पूजा करके बोली। श्री राधिका ने पूछा, उद्धव, कपट रहित हो, सच सच बताओ, क्या सचमुच श्री हरि आएंगे? तुम भय छोड़कर ठीक ठीक कहना और इस उत्तम सभा में सत्य ही बोलना। 100 कुएं से एक बावली श्रेष्ठ होती है, 100 बावलियों से एक यज्ञ श्रेष्ठ है, 100 यज्ञों से एक पुत्र श्रेष्ठ है और 100 पुत्रों से बढ़कर सत्य होता है। सत्य से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर दूसरा पाप नहीं है। उद्धव ने कहा, सुंदरी, सचमुच ही श्री कृष्ण आएंगे और आप उनका दर्शन करोगी, यह भी सत्य है। उस समय श्री हरि के चंद्रमुख का अवलोकन करके निश्चय ही आपका संताप दूर हो जाएगा। महाभागी, आपका विरह ताप तो मेरे दर्शन से ही नष्ट हो गया। अब आप इस दुस्तर चिंता को छोड़ो और नाना प्रकार के भोग जनित सुख का उपभोग करो। मैं मथुरा जाकर श्री हरि को समझा बुझाकर यहाँ भेजूंगा, वे अन्य सभी कार्य पूर्ण करेंगे। माते, अब मुझे विदा दो, मैं श्री हरि के सन्निकट जाऊंगा और यह सारा वृतांत यथोचित रूप से उन्हें सुनाऊंगा। तब श्री राधिका जी बोली, वत्स, जब तुम परम मनोहर मथुरापुरी को जा रहे हो तो कुछ समय और ठहरो और स्थिरता पूर्वक मेरे पास बैठो। जरा मेरी कुछ दुख कहानी को सुनते जाओ बेटा। विरह ताप से कातर हुई मुझको तुम भूल न जाना। तुम निश्चय ही मेरे प्रियतम को भेजोगे, इसी से मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। अन्यथा स्त्रियों के मन की बात भला कौन विद्वान जानता है? विद्वान तो शास्त्र अनुसार कुछ कुछ ही निरूपण कर सकता है। जब वेद उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं है, तब शास्त्र बेचारे क्या कह सकते हैं? परंतु पुत्र, तुम जाकर श्री कृष्ण से मेरी बात कहोगे, मैं तुम्हें सब कुछ बता रही हूँ। उद्धव, मुझे घर और वन में कोई भेद नहीं प्रतीत होता। मेरे लिए जैसे पशु आदि हैं, वैसे ही मनुष्य भी हैं। क्या जल है और क्या स्थल है, मैं यह भी नहीं समझ पाती। मुझे रात दिन का ज्ञान नहीं रहता और न मैं अपने आप को तथा सूर्य चंद्रमा के उदय को ही जान पाती हूँ। इस समय श्री हरि का समाचार पाकर क्षण भर के लिए मुझे चेतना आ गई है। अब मैं श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन कर रही हूँ, मुरली की ध्वनि सुन रही हूँ तथा कुल, लज्जा और भय का त्याग करके श्री हरि के चरण का ध्यान कर रही हूँ। जो समस्त लोकों के ईश्वर तथा प्रकृति से परे हैं, उन श्री हरि को पाकर भी माया के वशीभूत होने के कारण उनको गोपपति समझकर मैं उन्हें यथार्थ रूप से जान न सकी। वेद और ब्रह्मा आदि देवता जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, उन्हीं की मैंने क्रोध में भरकर भर्त्सना कर दी थी। यह मेरा बर्ताव मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ रहा है। उद्धव, उनके चरण कमलों की सेवाओं में, गुण कीर्तन में, उनकी भक्ति में, ध्यान अथवा पूजा में जो क्षण व्यतीत होता है, उसी में सारा मंगल, आनंद और जीवन स्थित है। उसके विच्छेद हो जाने पर सदा हृदय में संताप और विघ्न हो जाता है। अब मेरी पुनः उस प्रकार की अभीष्ट क्रीड़ा प्रीति नहीं होगी, न वैसा प्रेम सौभाग्य होगा और न निर्जन स्थान में समागम ही होगा। उद्धव,
अब मैं उनके साथ वृंदावन में नहीं जाऊंगी, नंद नंदन के वक्ष स्थल पर चंदन नहीं लगाऊंगी, न उन्हें माला पहनाऊंगी, न उनके मुख कमल की ओर निहारूंगी, न पुनः मालती, केतकी और चंपक के काननों में तथा सुंदर रास मंडल में ही जाऊंगी, न हरि के साथ रमणीय चंद कानन में विचरूंगी, न पुनः मलय की सुगंध से युक्त रत्न मंदिर में ही जाऊंगी। वसंत ऋतु में खिली हुई वह सुंदर माधवी लता कहाँ है? वह वसंत की रात्रि कहाँ चली गई? वसंत ऋतु कहाँ चला गया? और हाय, वे माधव श्री कृष्ण भी कहाँ चले गए? इतना कहकर राधा जी श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगी। उनके शरीर में रोमांच हो आया और वे रोती हुई पुनः मूर्छित हो गईं। श्री नारायण कहते हैं, मुने, राधिका को मूर्छित देखकर उद्धव को महान विस्मय और भय प्राप्त हुआ। वे राधा की सच्ची भक्ति और अपने को कहने मात्र का भक्त जानकर तथा भाग्यवती सती राधा की ओर देखकर सारे जगत को तुच्छ समझने लगी। फिर मृतक तुल्य पड़ी हुई राधा को होश में लाते हुए उनसे बोले। उद्धव ने कहा, हे कल्याणी, होश में आ जाओ। जगन्माते, आपको नमस्कार है। आप ही पूर्व जन्मकृत समस्त कर्म हो। अब आपको श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। आपके दर्शन से विश्व पवित्र हो गया और आपकी चरण रज से पृथ्वी पावन हो गई। आपका मुख परम पवित्र है और आपके स्पर्श से गोपिकाएं पुण्यवती हो गईं। इसके बाद उद्धव बोले, कल्याणी, चेत करो। जगन्माते, मेरी ओर ध्यान दो। मैं कृष्ण भक्त के किंकर का भी किंकर उद्धव हूँ। माँ, मुझ पर कृपा करो। मैं पुनः मथुरा जाऊंगा, क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, बल्कि कठपुतली की भांति पराधीन हूँ। तथा जैसे बैल सदा हलवाही के वश में रहता है, उसी तरह मैं श्री कृष्ण के अधीन हूँ। श्री नारायण कहते हैं, नारद, उद्धव के वचन सुनकर राधिका को चेतना लौट आई। श्री राधिका ने कहा, वत्स, तो मथुरा जाओ, परंतु वहाँ सुख में पड़कर मुझे भूल मत जाना। यदि भूल जाओगे तो इस भव सागर में तुम्हारे लिए इससे बढ़कर दूसरा अधर्म नहीं है। इस समय तुम जाकर परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण से मेरी सारी बात कह सुनाओ और शीघ्र ही मेरे स्वामी को यहाँ ले आओ। भला जगत की युवतियों में किसको ऐसा दुख है? श्री कृष्ण के वियोग जन्य दुख को मेरे अतिरिक्त और कौन जानती है? सीता को भी वियोग दुख कुछ कुछ ज्ञात है। त्रिलोकी में नारियों में मुझसे बढ़कर दुखिया कोई नहीं है। बेटा उद्धव, किस युवती को मेरे सामने दुख है? भला कौन नारी मेरी मानसिक व्यथा को सुनकर विश्वास करेगी? स्त्रियों में राधा के समान दुखिया, विरह संतप्त और सुख सौभाग्य से ही नारी न हुई है और न आगे होगी। ऐसा कहकर राधिका जी फूट फूट कर रोने लगी। राधिका के ऐसे वचन सुनकर तथा बंधु वियोग से कातर हुई राधिका को रोती हुई देखकर उद्धव जी भी फूट फूट कर रोने लगे। उद्धव जी और राधिका जी के इस प्रकार के संवाद के बाद श्री नारायण कहते हैं, नारद, इसके बाद उद्धव यशोदा को प्रणाम करके उतावली के साथ हर्ष पूर्वक खरजूर कानन को बाएं करके यमुना तट पर गए। वहीं स्नान भोजन करके वे पुनः मथुरा को चल पड़े। वहां पहुंचकर एकांत में वट की छाया में बैठे हुए गोविंद को देखा। उस समय उद्धव शोक से दग्ध होने के कारण दुखी होकर रो रहे थे। उनके नेत्रों से आंसू झर रहे थे। उद्धव को आया देखकर श्री कृष्ण का मन प्रफुल्लित हो गया। तब वे उद्धव से मुस्कुराते हुए बोले। श्री भगवान ने पूछा, उद्धव, आओ, कल्याण तो है ना? राधा जीवित है ना? विरह ताप से संतप्त हुई कल्याणमयी गोपियों का जीवन तो चल रहा है ना? ग्वाल बालों तथा गोवत्सों का मंगल है ना? पुत्र विरह से दुखी हुई मेरी माता यशोदा का क्या हाल है? बंधु, यह ठीक ठीक बताओ कि तुम्हें देखकर मेरी माता ने क्या कहा? तुमने उसे क्या उत्तर दिया और उसने मेरे लिए क्या कहा है? अब जिस प्रकार राधिका जी, यशोदा जी श्री कृष्ण से मिलने के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए बेचैन थे,
उसी प्रकार श्री कृष्ण भी वृंदावन का सारा हाल, राधा जी का, यशोदा जी का, सारे ग्वाल बालों का हाल जानने के लिए बड़े व्याकुल थे। फिर उद्धव जी ने आंखों देखा सारा हाल उन्हें कह सुनाया। उन्होंने राधिका जी के संदेश को सुनाया, यशोदा जी के हाल को ज्यों का त्यों कह सुनाया, जिसे सुनकर श्री कृष्ण कभी मुस्कुराते तो कभी दुख से ग्रस्त हो जाते। भगवान तो अवतरित ही होते हैं, अपने भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए, और जिस उद्देश्य के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, अब वे अपने उस उद्देश्य को पूरा करना चाहते थे, अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहते थे। इसी कारण उनको मथुरा में कुछ समय लग गया। इसके बाद उनका उपनयन संस्कार हुआ, वहां विद्या प्राप्त की, और इसके बाद अपने सारे उद्देश्यों को पूरा करके वे बाद में वापस आ गए। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार माधव ने यादवों, देवों, मुनियों तथा अन्य अन्य व्यक्तियों और देवियों के साथ गणेश पूजन का कार्य संपन्न किया। इसके बाद वे अपने एक अंश से रुक्मणी आदि देवियों के साथ रमणीय द्वारकापुरी को चल दिए, किंतु स्वयं साक्षात रूप से सिद्ध आश्रम में ही ठहर गए। वहां वे गोलोकवासी गोप सखाओं, नंद तथा माता यशोदा गोपी के साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप करके पुनः माता पिता, गोकुलवासी गोपों तथा बंधु वर्गों से नीति युक्त यथोचित वचन बोले। श्री भगवान ने कहा, पिताजी, अब अपने ब्रज को लौट जाओ। परम श्रेष्ठ यशस्विनी माता यशोदे, आप भी उत्तम गोकुल को जाओ और वहां आयु के शेष काल पर्यंत भोगों का उपभोग करो। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण माता पिता की आज्ञा लेकर राधिका के स्थान को चले गए तथा नंद जी गोकुल को प्रस्थान किए। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराती हुई सुंदरी राधा को देखा। उनकी तरुणता नित्य स्थिर रहने वाली थी, जिससे उनकी अवस्था केवल 12 वर्ष की थी। मोतियों का हार उनकी शोभा बढ़ा रहा था। वे रत्न निर्मित ऊंचे आसन पर विराजमान थी। उस समय मुस्कुराती हुई असंख्य गोपियां हाथों में बेत लिए उन्हें घेरे हुई थी। उधर प्राण वल्लभा राधा ने भी दूर से ही श्री कृष्ण को आते देखा। उनका परम सौंदर्यशाली सुंदर बालक वेश था। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तब राधिका जी ने कहा, हे महाभाग, अब पुण्यमय वृंदावन में स्थित रास मंडल को चलिए। वहां मैं आपके साथ जल में तथा स्थल पर क्रीड़ा करूंगी। पुनः मलय पर्वत और सुंदर मणि मंदिर को चलूंगी। इनके अतिरिक्त जो दूसरे रहस्यमय स्थान हैं, जिन्हें मैंने जन्म से लेकर आज तक सुना ही नहीं है, उन स्थानों में भी आपके साथ चलूंगी। ऐसी मेरी उत्कृष्ट इच्छा है। यों परस्पर वार्तालाप करते ही वह मंगलमय रात्रि व्यतीत हो गई। सुबह की बेला आ पहुंची तथा सती राधा ने माधव को छोड़ना नहीं चाहा। तब श्री कृष्ण ने युक्ति पूर्वक प्रेम भरे वचनों से राधा को समझाया और इसके बाद शरतकालीन कमल के से विशाल नेत्रों वाले श्री हरि प्रातः कृत्य समाप्त करके राधा तथा गोपियों के साथ एक ऐसे रथ पर सवार हुए जो गोलोक से आया था। वह मनोहर तथा मन के समान वेगशाली रथ 1 योजन लंबा चौड़ा था। उसमें सहस्त्रों पहिए लगे थे। बहुमूल्य मणियों के बने हुए 300 करोड़ चमकीले ग्रहों से वह सुशोभित था। 3 करोड़ मणि स्तंभों तथा रत्नों की झालरों से उसकी विशेष शोभा हो रही थी। वह नाना प्रकार की विचित्र चित्रकारियों, श्वेत चवर और दर्पणों, अनेकों शैयाओं से सुशोभित था और उसे 1000 घोड़े खींच रहे थे। उस रथ से भगवान पुनः वृंदावन में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने रात्रि के समय जल स्थल पर विहार किया और राधिका को वहां के सभी पदार्थों का इस रूप में दिखाया मानो सभी नवीन प्रकट हुए हों। पुनः सुंदर श्रृंगार करके वनों और उपवनों में, सुरसन, महेंद्र और नंदन वन में, सुमेरु की चोटी तथा रमणीय गंध मादन पर्वत पर, प्रत्येक समुद्र पर तथा मनोहर द्वीप में, रुचिर चंद्र सरोवर पर और मुनियों के आश्रमों के आसपास
उन्होंने राधा जी के साथ विहार किया। फिर गोप और गोप समूह से व्याप्त गोकुल में आए। वहाँ भांडीर वट को देखकर वे पुण्यमय वृंदावन में गए। श्री कृष्ण का आगमन सुनकर नंद जी, यशोदा जी और बूढ़े गोप तथा गोपियां की आकुलता जाती रही और उनके नेत्रों में हर्ष के आंसू छलक आए। मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथाएं यहीं समाप्त होती हैं। इसी तरह अन्य कथाओं को भी आप हमारे चैनल पर सुनते रहिएगा। इसके बाद पौष मास महात्म्य की कथाओं को भी आप अपना प्रेम अवश्य दीजिएगा। आइए अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रुग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़्योर साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मारियो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 18 सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री कृष्ण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ हमारे चैनल पर कल से पौष मास महात्म्य की कथाएं भी अपलोड की जाएंगी, तो आप इन कथाओं को भी अपना प्यार अवश्य दीजिएगा। जय श्री कृष्णा।